संस्थान जिसमें से कई यूनिवर्सिटीज़, IIM, FDDI, IHM जैसे संस्थान, क्या इनके 5 वर्ष में अरविंद शर्मा जी द्वारा या भाजपा द्वारा एक कोई शिक्षा का संस्थान पूरे जो है रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आया? इसी तरीके से स्वास्थ्य में हमारे समय एम्स 2 का परिसर बना, जो कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है देश में, दूसरा नहीं है। मगर वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में गया तो वो रोहतक में आया। कितनी मेहनत लगी होगी, किस किस को मनाना पड़ा होगा, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है। और रोहतक में आया तो एम्स 2 का परिसर आया, एक हेल्थ यूनिवर्सिटी बनी, 4 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने और गांव शहर में 68 PHC और CHC बने। गवाह आप लोग हो, गवाह रोहतक की जनता है कि ये सच है कि झूठ है। इसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट 2 बने, थर्मल पावर प्लांट झाड़ली में और खानपुर के अंदर बने कि नहीं बने वो आप जानते हो, या वहाँ जाकर मैं जो है। और इसी प्रकार से 18 नए राष्ट्रीय राजमार्ग 1080 किलोमीटर के मैंने उस समय मंजूर कराए, नोटिफाई कराए। अपने क्षेत्र के अंदर 18 बाईपास, जितने भी शहर थे 2004 से पहले किसी शहर का बाईपास नहीं था, किसी भी शहर का नहीं था। लेकिन 10 वर्ष के कार्यकाल में रोहतक का बाईपास, सापला का बाईपास, बहादुरगढ़ का बाईपास, कलानौर का बाईपास, महम का बाईपास, बादली का बाईपास, झज्जर का बाईपास, कोसली का बाईपास, छारा का बाईपास, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर हर बड़े कस्बे और बड़े गांव का बाईपास उस समय बनवाने का कार्य हुआ। मेट्रो को बहादुरगढ़ तक लेके आए, बहादुरगढ़ तो मेट्रो को जोड़ा और झज्जर को रेल की लाइन से जोड़ा। रोहतक महम हासी रेल की लाइन का फाउंडेशन स्टोन रखवाकर उस पर कार्य शुरू कराया। 3 बड़े औद्योगिक क्षेत्र, चाहे IMT रोहतक हो, चाहे फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ हो, चाहे हमारा जो है रिलायंस SEZ MET, रिलायंस MET झज्जर हो, 3 नए बड़े औद्योगिक क्षेत्र और 30 से बड़े उद्योग, मारुति, एशियन पेंट, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, अमूल, आइसन, JK सीमेंट आदि, ये 30 से ज़्यादा बड़े उद्योग आए। प्रश्न ये है कि 10 साल में क्या 1 इंच भी मेट्रो आई, 1 इंच भी रेल बनी, एक नया कोई बड़ा उद्योग बना, एक कोई कॉलेज या स्कूल बना, एक कोई नया अस्पताल लोकसभा क्षेत्र में आया? ये प्रश्न इसलिए कि प्रश्न जरूरी है। इसी प्रकार से उस समय खेल स्टेडियम, एक राष्ट्रीय खेल स्टेडियम रोहतक में, 3 राज्य स्तरीय खेल स्टेडियम, एक कोसली में, एक महम में और 116 ग्रामीण खेल स्टेडियम बने। क्या एक भी कोई राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य या प्रदेश स्तरीय खेल स्टेडियम बना? ये प्रश्न इसलिए उठते हैं कि जो है ये इन प्रश्नों पर आधारित जो फैसला है वो आने वाले समय की दिशा देगा। क्या ऐसा कोई प्रतिनिधि जो 5 साल तक समय ही ना निकल पाए, क्षेत्र में आ ही ना पाए, और फिर सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहने का प्रयास करे, और कोई ऐसा जिन्हें अपना सब कुछ निछावर करके अपनी आत्मा से अपने क्षेत्र के लिए कोई काम किए हों, हारने के बाद भी वो हिम्मत ना आ रहा और दिन रात लोगों के बीच में ही रहा हो 5 साल, उसके बाद जनता क्या फ़ैसला करेगी ये मैं समझता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है जनता सही फैसला करेगी, उनका जवाब, सच और झूठ का जवाब जनता देगी। वो तो, और उनका सच और झूठ का जवाब तो वो स्वयं दे चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तब उनका बयान है कि सारा काम रोहतक में हुआ है, सारा काम रोहतक में हुआ है, सारा काम पैसा रोहतक लगा रहे हैं, ये कह के उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। अब वो कह रहे हैं कि काम झूठ था। तो क्या जब कांग्रेस छोड़ी थी और ये हम पे आरोप लगा के अपना जो है आप करनाल से टिकट मांगते थे भाजपा से, तो क्या उस समय आप सच बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे? वो करनाल से टिकट नहीं मिली तो वो यहाँ गए। तो अब ऐसे व्यक्ति के जो है जो अपने बयान पे ही ना रहे, मैं क्या जवाब दूंगा? गुमराह कौन कर रहा है, जितेंद्र या वो? आप आरोप लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी झूठ पकड़ी गई 10 साल में। इसलिए लोग अपना इस बात का निर्णय करेंगे। मैं ये बातें इसलिए आपको रिपीट, मुझे पता है मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक कार्य के लिए कितना प्रयास लगा होगा उसका अंदाज़ा मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ। कितना प्रयास लगा होगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, दूसरा नहीं है देश में। स्वास्थ्य मंत्री जो थे उस समय, उनके क्षेत्र में भी जा सकता था, चेन्नई में, चेन्नई के स्वास्थ्य मंत्री थे तमिलनाडु के हमारे, मगर आप समझ सकते हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन कैसे मैं निकाल के लेके आया हूँगा मैं जानता हूँ। तो कहने का मतलब
जो आज जो ये प्रत्याशी आए हैं, आज हमारा कोई उनसे वाद विवाद का कोई हमारा वो नहीं है, प्रश्न नहीं है। हमारा सारा जो ध्यान है वो इस बात पे है कि हमारा हम लोगों के बीच में अपने काम को लेके जा रहे हैं, अपनी कार्यशैली को लेके जा रहे हैं। वो भी अपने काम और कार्यशैली को लेके जाएं, उनमें हिम्मत हो तो वो अपना बताएं क्या काम कराया है, क्या नहीं कराया, वो अपना बताएं। साहब आखिरी सवाल, आप बार बार इस चुनाव को चंडीगढ़ का चुनाव बताते हैं, बीजेपी वाले इस चुनाव को दिल्ली का चुनाव बता रहे हैं। जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वास्तविक ये चुनाव कहाँ का है? ये चंडीगढ़ का चुनाव है, दिल्ली का? देखिए, हरियाणा की परिस्थिति के अंदर ये है दीपक, ये हरियाणा की परिस्थिति कि भाई हरियाणा का चुनाव लोकसभा चुनाव के ऐन 3-4 महीने बाद है। हरियाणा में लोकसभा में क्या नतीजा आता है, उसके बाद विधानसभा प्रभाव पड़ता है। पिछली बार यहाँ से कुछ बहुत कम मतों से जब हमें सफलता नहीं मिली थी तो मनोबल पे असर पड़ा। भाजपा ने 75 पार का नारा, हकीकत कुछ और थी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रभाव लोकसभा का हरियाणा विधानसभा में, और थोड़ी सी वोटों से और थोड़ी सी सीटों से हरियाणा में परिवर्तन होता होता रह गया। लोग परिवर्तन चाहते थे पिछली बार, मगर 40 पूरी मेजॉरिटी नहीं आई बीजेपी की, लेकिन परिवर्तन होता हुआ रह गया। इसीलिए अभी लोकसभा में क्या होगा इसका सीधा इम्पैक्ट 3-4 महीने बाद आएगा। इसीलिए यहाँ चंडीगढ़ का रास्ता दिल्ली के ही इस चुनाव से निकलेगा हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का चुनाव चाहे 3-4 महीने बाद है, पहली बात। दूसरी बात, ये नारा